अस्सलामुअलैकुम। आज जो है क्लास 9 के चैप्टर नंबर 5 के फिज़िक्स के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो भाई ऑलमोस्ट हमारी आधी से ज़्यादा बुक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मैंने जो है वो आप लोगों के लिए बहुत आसान काम कर दिया है कि आप लोगों को जो है न्यूमेरिकल्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं पूरी बुक के, और जो कुछ रह गए हैं चैप्टर वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द आने वाले हैं। तो कंप्लीट न्यूमेरिकल हैं, सेल्फ असेसमेंट के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, वर्क एग्जाम्पल के भी, और जो चैप्टर के आखिर में दिए मैं वो भी। पेपर में इनसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं, आसान है, जस्ट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे ग्रुप का पूछ रहे हैं, तो देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ग्रुप की फ़ीस हमारी 3000 है पूरे साल के लिए। देखो याद रखना, ये फ़ीस पूरे साल की है, महीने 2 महीने 3 महीने की नहीं है, पूरे साल में जस्ट एक बार आपने देनी है और ऐड होना है। और इसी में आपको तमाम मटेरियल हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल क्लासेस, MCQs बुक्स और पता नहीं क्या क्या, गैस पेपर का सॉल्व, सारा मटेरियल। तो चलो स्टार्ट लेते हैं और उसके बाद फिर अपना आगे की चीज़ों को समझते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल बहुत आसान है, जस्ट एक एक फार्मूले हैं, बहुत बड़ी वर्डिंग भी नहीं है, जस्ट आपने अच्छी तरह से समझना है और बात को सुनना है। सबसे पहले शुरू करेंगे पहले ही न्यूमेरिकल से, जो कि है आपके पास हुक लॉ से रिलेटेड। हुक लॉ पढ़ा है ना? ठीक है, तो वर्क एग्जाम्पल नंबर 1, देखो मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, सबसे पहले देखो न्यूमेरिकल चल रहा है, स्प्रिंग हैज़ स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो एक आपके पास ये स्प्रिंग है, तो इस स्प्रिंग का कोई ना कोई स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है, उसको हम के कहते हैं। अब उसकी वैल्यू आपको गिवन कर दी गई है, वो कितनी है? 30 न्यूटन पर मीटर। सही है, गिवन डेटा लिख लो और टू फाइंड लिख लो। चलो बात समझ में आ गई। एक स्प्रिंग है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के। अच्छा, अब आप में से बहुत सारे पूछोगे स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट रेशो होता है फोर्स और एक्सटेंशन का, ठीक है, ये इस तरह से होता है, समझ गए? अच्छा, तो इसकी वैल्यू आ गई 30 न्यूटन मीटर इनवर्स। व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन। देखो लोड का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना यार तुम पे बहुत ज़्यादा लोड ना लगाओ, इस चीज़ पे इतनी ज़्यादा लोड ना लगाओ, तो क्या ना लगाओ? फोर्स ना लगाओ। तो आपसे वो फोर्स मांग रहे हैं, कितना लोड हम लगाएंगे, कितना लोड हम लगाएंगे कि एक्सटेंशन आ जाए। देखो ये 4 मीटर लेंथ नहीं है, 4 मीटर है एक्सटेंशन। देखो अभी इसकी लेंथ है 5 मीटर, आपने इस स्प्रिंग को खींचा, अब ये 5 मीटर से 1 मीटर बढ़ गया, तो ये जो है ना, ये क्या है? ये एक्सटेंशन है, यानी आपने खींच कर किसी चीज़ को बड़ा कर दिया। 5 मीटर ओरिजिनल लेंथ थी, 1 मीटर एक्सटेंशन आ गई, यानी वो उसमें चेंज आ गया लेंथ में। समझ आ गई बात? अच्छा, अब सोल्यूशन करते हैं जरा। F मांगा है तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स कर लो या एक्स के कर लो, एक ही बात है, कोई आपको मना नहीं करेगा कुछ करने से। अच्छा, तो 4 और 30, तो आई होप 120 न्यूटन। देख रहे हो ये चीज़ें हैं, तो इसमें क्या मैं आप लोगों को ज़्यादा टेंशन दूँ? सही समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट है, तो मैं सेल्फ असेसमेंट को मेंशन करूंगा। सेल्फ असेस, और आप लोगों को वैसे भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के सामने चल रहा है। सेल्फ असेसमेंट नंबर 3 आ गया, अगेन उसी तरह से होगा, गिवन डेटा लिखो। सबसे पहले पढ़ लेते हैं, हाउ मच फोर्स इज नीडेड। अगेन वही फोर्स मांग रहे हैं, अगेन आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, गिवन डेटा लिखो और टू फाइंड लिखो। कह रहे हैं कितनी फोर्स हमें जो है वो ज़रूरत होगी, कितनी फोर्स हम लगाएंगे कि स्प्रिंग टू अ डिस्टेंस, स्प्रिंग कांस्टेंट कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं, 30 सेंटीमीटर। देखो कितनी फोर्स मैं लगाऊंगा कि 30 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ जाए। समझो आपके पास एक रबड़ है, तो कितनी फोर्स मैं रबड़ को लगाऊं कि उसमें 30 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ जाए। सब बच्चों को पता है मीटर में रखना होता है, 100 से डिवाइड कर सकते हैं, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, तो 0.3 आपके पास जो है वो जवाब निकल कर आएगा। एक मिनट, 3 डिवाइडेड बाय 10, 0.3 मीटर आ गया, ठीक है बच्चों। अच्छा,
अब आपको एक और चीज़ भी चाहिए जो कि है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि आप डेटा अगर आगे पढ़ोगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा, 15 न्यूटन मीटर का इन्वर्स। आप सोल्यूशन की हेडिंग रख लो। अगेन वही तरीका लगेगा एक्स के या के एक्स, ठीक है। तो 0.3 और 15, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.3 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 4.5 न्यूटन की फोर्स आप बच्चों को चाहिए होगी कि 0.3 मीटर की एक्सटेंशन आ जाए, ठीक है। आंसर वेरिफिकेशन, अच्छा जो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ उसमें इसकी आंसर वेरिफिकेशन भी होती है, तो आप चाहो तो वहाँ से भी आंसर वेरिफिकेशन कर सकते हो। हमने कंप्लीट काम आप लोगों के लिए किया है, तो आप घर बैठ के पूरी मुकम्मल ना अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि यार आप परेशान हो रहे हो कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से करूँ तैयारी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ज़रा देख लेते हैं ये कहाँ पर गिवन है। हाँ सही आ रहा है, 4.5 न्यूटन। अच्छा अब करते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल के लिए चलते हैं। सेल्फ असेसमेंट में तो नहीं है, वर्क एग्जाम्पल में ही है। अब हमारी वर्क एग्जाम्पल नंबर 2 है। पूरा लिखने से अच्छा ये लिख देते हैं WE नंबर, वर्क एग्जाम्पल नंबर 2। समझते हैं बात को। कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ, देखो समझो ये स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल का सरफेस है, ठीक है। ये स्विमिंग पूल का क्या है, ज़मीन कह लो या ज़मीन डेप्थ कह लो, ठीक है। अच्छा आपने पता करना है कि 3 मीटर नीचे कितना प्रेशर होगा। देखो याद रखना, आप लोगों ने शायद ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की होगी, कराची वालों ने तो बहुत कम ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जब हम स्विमिंग पूल में जाते हैं ना तो हम पर एक प्रेशर लग रहा होता है। अमूमन जो बाहर के कंट्रीज़ होते हैं उसमें ये चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं। स्विमिंग पूल में ले जाकर डायरेक्ट डुबकी नहीं लगवा दी जाती। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि हम जब स्विमिंग पूल जाते हैं तो 2 CR पकड़ते हैं और स्विमिंग पूल में धक्का दे देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाएं तो वहाँ पर वो स्विमिंग वगैरह सब प्रॉपर सीखते हैं, हम लोग भी सीख रहे होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है कराची में। जबकि कराची एक मतलब समंदर के किनारे वाक़ई एक शहर है। तो हम लोग जब जाते हैं तो सी साइड पर या समंदर में, तो हम इस चीज़ को, सी साइड बोल रहा हूँ यहाँ पे स्विमिंग पूल, हम इस चीज़ को नोट नहीं करते कि हम पे एक प्रेशर लग रहा होता है पानी का जब हम पानी के अंदर जाते हैं। लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओगे तो वो आपको बताएंगे कि आप पे कहाँ पर कितना प्रेशर होगा और कितना नीचे जाओगे तो कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। याद रखना जितना डेप्थ में जाते जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर आप पे बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी देखो ना ऊपर है, आपके पानी आपके ऊपर है, तो वो प्रेशर आप पे लगाएगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ पर प्रेशर अलग होगा, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर अलग होगा और यहाँ पर प्रेशर अलग होगा। अब वही 3 मीटर डेप्थ पे क्या प्रेशर आ रहा है ये बताना है हमें, ठीक है। अभी हम जिधर हैं, मैं जहाँ वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हूँ मैं, तो गिवन डेटा करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बस फील आना चाहिए। कभी भी जाया करो ना सी साइड वगैरह, कोई मशीनरी देखा करो तो सोचा करो इस पर क्या फिजिक्स लग रही है। असल कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर होना शुरू होते हैं आप लोगों के, वहीं से इंटरेस्ट डेवलप होता है। मतलब क्लास में जितना भी पढ़ा लो ऐसा लगता है यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, मगर कुछ देखो तो फिर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा डेंसिटी ऑफ वाटर आपको कांस्टेंट वैल्यू होती है, गिवन होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये पर मीटर क्यूब है, याद रखना, ऐसे लिख सकते हो चाहो तो। डेंसिटी कांस्टेंट होती है पानी की, तो वो गिवन होती है, इसका कोई मसला नहीं है। अच्छा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी आप बच्चों को पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चाहो तो 9.8 भी रख सकते हो, आपकी स्वाबदीद है, मतलब आपकी मर्जी है। ये हो गया आपका, ठीक है। प्रेशर मांगा था ना, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बहुत आसान है, P इज इक्वल टू रॉ जी डी, अमूमन तो एच भी लिखा होता है। तो रॉ कितना दिया हुआ था 1000, जी कितना दिया हुआ था 10 और डी कितना दिया हुआ था 3। तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है आप लोगों के पास, ज़रा कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, समझ में आ रहा है ये कुछ 30,000 के करीब चले जाएगा, 30,000। अच्छा अब यूनिट क्या होगा? पास्कल लिख लो, चाहो तो लिख लो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट का तो कोई सच हमारा मसला नहीं है, चाहो तो साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, हर सिचुएशन में एक्सेप्टेबल आंसर है आप लोगों का। ये कर दिया करो ताकि टीचर को पता चल जाए कि ये यहाँ पर आंसर है आपका।
वो डायरेक्ट यही चेक कर लेगा तो अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। अच्छा अब आ जाओ एक और करते हैं। अब हमारा है वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 है या 3 है, 3। अ बॉय इज डिगिंग अ होल। देखो बात समझो, समझो ये एक हमारा प्यारा सा स्टूडेंट है और ये एक ज़मीन पर खड़ा हुआ है। अब ये क्या कर रहा है, ये खड्डा खोद रहा है। ये क्या कर रहा है, खड्डा खोद रहा है। अब आपको पता है खड्डा इसीलिए खोद रहा होगा ताकि कोई सोना वोना निकाल ले ज़मीन से ठीक है, तो एक लड़का है जो खड्डा खोद रहा है। डिगिंग का मतलब होता है खोदना, होल मतलब एक सुराख या कोई एक खड्डा। विथ स्पेड, स्पेड यानी कुल्हाड़ी भलचा वगैरह। एच, अच्छा अब एच कितने हैं, मतलब एरिया कितना है जिससे वो खड्डा खोद रहा है, उसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है, एच का एरिया बोल रहे गिवन डेटा और 2 5। देखो ए लिख लेते हैं जो कि है बहुत कम वैल्यू दे रहा है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब याद रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर में हम नहीं रख सकते, ठीक है, हमें मीटर में ले जाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 100 के स्क्वायर से डिवाइड करा देंगे। अगर ये सेंटीमीटर होता है तो सिर्फ 100 रखते हैं, सेंटीमीटर पे स्क्वायर है तो 100 पे भी स्क्वायर रखा जाएगा। तो इसको ज़रा कर लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की। तो अगर मैं लिखूँ तो 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ गई। ओह हट गया, एक मिनट, रिफ्रेश हो गया हमारा काम। चलो अब अगला आगे से करते हैं, ये आ गया। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स ऑफ। अच्छा कितना प्रेशर लगेगा ये पूछ रहा है। अच्छा एक चीज़ और समझो, जब ये फोर्स लगाएगा कितने की, 1000 न्यूटन की, यानी जब ये ज़मीन पे यूँ मारेगा और 1000 न्यूटन की फोर्स लगेगी, एरिया इतना है स्प्रेड का, तो उस वक्त प्रेशर क्या होगा। सिंपल है, बड़ा आसान सा तो फॉर्मूला है, आपको लिख के भी दिया हुआ था। तो P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। एफ क्या है 1000 और ए क्या 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। तो P आपके सामने कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। एक मिनट ज़रा मैं कैलकुलेट कर लूँ। लाइव कैलकुलेशन में इसलिए करता हूँ ताकि एरर ना जाए। अक्सर कभी कभार होता है कि कुछ गलत लिख दिया जाए। अब एज इट इस क्वेश्चन को उतार दिया तो 1 मल्टीप्लाई 10⁸8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल भी लिख सकते हो चाहो तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। ठीक हो भाइयों बहनों, बात समझ आ रही है मेरी अच्छी सी, बस बात आप लोगों को समझ में आ रही है, मेरे भाई पैसे वसूल हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलो आ जाओ भाइयों बहन। अब फर्दर मूव कर जाते हैं, फर्दर चीज़ों को डील कर लेते हैं। अच्छा फर्दर चीज़ों को करते हैं ताकि फिर फर्दर हमें बात समझ में। अच्छा अब हमारा है वर्क एग्जाम्पल। अच्छा ये 3 वर्क एग्जाम्पल, 2 वर्क एग्जाम्पल यहाँ मौजूद है, सॉरी सेल्फ असेसमेंट मौजूद है। तो वो सेल्फ असेसमेंट मैंने आपसे कमिट किया था कि मैं आपको कराऊंगा, तो यहाँ पे करते हैं। अ वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशंस, एक वुडन ब्लॉक है। देखो सेल्फ असेसमेंट नंबर डाल देते हैं जो कि है 8। ठीक है, वुडन ब्लॉक, ये समझ लो एक वुडन ब्लॉक है, सही है। इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन से मुराद ले लो ये लेंथ दे दी होगी। अच्छा ब्लॉक कह रहे हैं तो क्यूब में होगा, क्यूब में होगा, ब्लॉक कह रहे हैं तो ठीक है। देखो ये इसका आपके पास क्या आ गया, लेंथ कह लो, ये इसकी हाइट कह लो, ये इसकी विथ कह लो, और जैसा आप कहना चाहो कह सकते हो, लेंथ हाइट विथ। अब देखो गिवन डेटा लिखते हैं, ज़रा बात समझा दूँ आपको, और 2 फाइंड लिखते हैं। देखो भाई आपको पता है एरिया पता करना है तो क्या लेना पड़ेगा, W मल्टीप्लाई बाय एल। वॉल्यूम पता करना है तो क्या पढ़ना पड़ेगा, W मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एच। इनकी वैल्यूज आपको गिवन है। एरिया के लिए क्या गिवन है 0.5 मीटर मल्टीप्लाई 0.6 मीटर, ये 1 नहीं बनेगा, ठीक है।
ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.6, तो ये बन गया 0.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने एरिया को कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब क्या पता करने का क्या है आगे? कीप्ड ऑन अ ग्राउंड, ये एक ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये बॉक्स एक ग्राउंड पे रखा हुआ है, टेबल ग्राउंड रख सकते हो आप मुख्तलिफ जगहों पे। इसका मास आपको गिवन कर दिया गया है जो कि है केजी, 200 केजी। कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर एक्टिंग ऑन द ग्राउंड, ये कितना प्रेशर लगा रहा है ग्राउंड पे ये बताना है, पी बताना है आपने। अब सब बच्चों के दिमाग में ये सवाल आएगा, सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं कि P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात नहीं कर रहे, पर क्या ऐसे नहीं लिख सकता मैं? ऐसे नहीं लिख सकता मैं कि F इज इक्वल टू डब्ल्यू? फोर्स और वेट सेम चीज़ होती है ना, ग्राउंड पे रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वेट लग रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, वेट लग रहा है तो अब क्या हो जाएगा? F क्या हो जाएगा? वेट हो जाएगा, दोनों का यूनिट भी सेम है। अच्छा, तो वेट क्या होता है? mg। ठीक है, ए आ जाएगा, यूनिट पुट चीज़ें पुट कर दो, 200 और 9.8 और WL 0.3। आंसर अक्सर ना आंसर सामने होता है, बस ज़रा सा क्लिक कर जाए ना पॉइंट तो आंसर निकल आता है। तो 6533.33 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। अच्छा, आओ इसे चेक कर लेते हैं कि ठीक है गलत किया, करेक्शन भी हो सकती है। सही आ रहा है, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, उसकी वजह यह है कि शायद इन्होंने 10 रखा होगा। अगर 10 रखोगे तो ये आंसर आएगा, 10 रखोगे ना तो ये 6 हो जाएगा। अगर यहाँ 10 रखा वो तो आप देखो आपकी मर्ज़ी है, 9.8 रखो 10 रखो, तो ये 6 हो जाएगा। तो देखो वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 9.8 रखो या 10 रखो, मगर आप समझ में आ रहा है दोनों करीब करीब तक आंसर आ रहे थे, बहुत दूर आंसर नहीं आ रहे थे। अच्छा, एक और है, वो करते हैं। अब हमारे पास है सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल नंबर 9। ठीक है, इफ़ द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज, देखो समंदर में आप सी के किनारे हो समझ लो, तो गिवन डेटा लिख लेते हैं, टू फाइंड लिख लेते हैं। देखो सी वाटर है यानी समंदर का पानी है। देखो समंदर के पानी की डेंसिटी अलग होती है और जो आप घर में पानी पीते हो उसकी डेंसिटी अलग होती है। समंदर के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होता है यानी नमकियात बहुत होती है उसमें। तो डेंसिटी की जो वैल्यूज़ आपको गिवन कर दी गई है वो कर दी गई है 1105। अब देखो जो नॉर्मल वाटर है उसकी डेंसिटी क्या दी हुई थी, ज़रा कॉल करो। नॉर्मल वाटर की डेंसिटी दी हुई थी आपको 1000, है ना। अब यहाँ डेंसिटी ज़्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि देखो इसमें ना मास ज़्यादा होता है, नमक है तो मास है ना। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन अ बॉडी। अब कितना प्रेशर बॉडी पे लगेगा, यानी अगर आप पानी में जाते हो तो कितना प्रेशर लगेगा। स्विमिंग पूल में आपके ऊपर अलग प्रेशर लगेगा। अच्छा, आप कितना डेप्थ में जा रहे हो? 50 मीटर डेप्थ में गए हो, वो कह रहे हैं डेंसिटी ये है, डेप्थ इतनी जा रहे हो आप पानी में, इतना डेप्थ में जा रहे हो और समंदरी पानी है तो कितना प्रेशर लगेगा। देखो जी की वैल्यू तो सेम रहेगी ना, 9.8 ली होगी या 10 ली होगी। सॉल्यूशन डालते हैं, फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने कि P इज इक्वल टू रॉ जी डी। P इज इक्वल टू रॉ क्या है हमारे पास 1150, जी क्या है 9.8 और D क्या है 50। अब आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो 1150 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 50, द आंसर इज 563,500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखना ये मैं पर मीटर लिख रहा हूँ, बार बार उसको उस तरह मेंशन भी करता हूँ। चेक कर लेते हैं। हाँ, अगर देखो 10 रखते हो ना, 10 रख के कैलकुलेशन करते हो, देखो वो 9.8 10 इस पर हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट में मसला नहीं है। तो 10 रखोगे तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा, राउंड ऑफ होकर ये क्या वैल्यू देने लगेगा आपको 57500। बस ये आपके ऊपर है कि 9.8 रखते हो या 10 रखते हो। वैसे तो मैं बोलूँगा 9.8 रखना, हर जगह तो 9.8 के ज़रिए से ही कैलकुलेशन की जाती है।
अच्छा थोड़ा सा मैं अपनी वॉच को ठीक कर लूँ काफ़ी ज़्यादा। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं बच्चों। हो गया, सवाल हो गया ना हमारा। अच्छा चलो ये हो गए। अब वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 को डन करते हैं ज़रा। आओ वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। देखो ये सेल्फ असेसमेंट चल रहे थे, अभी वर्क एग्जाम्पल्स आ गए। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम, देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम समझो क्या होता है। समझो ये प्रेशर है, ये एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बना रहा हूँ। हाइड्रोलिक का मतलब है, ये थोड़ा सा बेहतर बन सकती है। डायग्राम जितनी अच्छी हो ना, कॉन्सेप्ट उतने अच्छे क्लियर होते हैं बच्चों के। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गई, ठीक है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का मतलब क्या है कि इसमें ना लिक्विड भरा हुआ है। आप जब लिक्विड को यहाँ से फोर्स लगा के, न्यूटन यानी फोर्स लगा के, जब आप यहाँ से फोर्स लगा के इस वाले पिस्टन को नीचे करोगे तो ये वाला पिस्टन ऊपर आ जाएगा। इसी को कहते हैं हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक मतलब लिक्विड की मदद से काम करने वाली लिफ्ट। यानी यहाँ से मैंने उसे दबाया तो पानी का प्रेशर लगा, ऊपर से वो पिस्टन ऊपर चला गया, ठीक है। तो इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होना चाहिए पिस्टन का? सरफेस एरिया पूछ रहे हैं पिस्टन का, तो देखो सरफेस एरिया पिस्टन का पूछ रहे हैं, तो गिवन डेटा लिख लेते हैं और टू फाइंड लिख लेते हैं। प्रेशर कितना लग रहा है? प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है। P इज इक्वल टू 300। ये देखो ये किलो है और ये PA पास्कल है। मैं बार बार कह रहा था ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू PA यानी पास्कल, साइंटिस्ट का नाम है। अच्छा तो देखो किलो कितने के बराबर है? हमें पता है 10⁻³ के बराबर है। ये चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 300 मल्टीप्लाई बाय 1000। दोनों तरीके से जैसा बेहतर लगे लिख सकते हो, मैं इसे फॉलो करूंगा अभी। अच्छा, इट यूज टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स। फोर्स कितनी लगा रहे हैं? अपवर्ड कह रहे हैं तो ये वाली फोर्स की बात हो रही होगी। अच्छा तो एरिया पूछा है ना, एरिया बताते हैं। आप समझने में कोई मुश्किल नहीं आ रही होगी आपको, बस थोड़ी सी वर्डिंग में घुमाया गया, बाकी चीज़ वही पूछी गई है जो पूछा जा रहा है। P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, तो A इज इक्वल टू एफ अपॉन पी। तो F कितना है? 2300 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो 2000 3000, ठीक है बच्चों। तो 0.006 मीटर स्क्वायर का है आंसर। सही है, उन्होंने 7 भी लिया, बचाओ तो 7 भी लिया। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये तो बस इससे कर सकते हैं। अच्छा चलो समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बस यही चाहिए ज़िंदगी में। अब एक और करते हैं, सेम क्वेश्चन है, बस प्रेशर मांग लिया गया है। आप नहीं, इन अ हाइड्रोलिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पंप क्रॉस सेक्शनल एरिया, फाइंड द फोर्स दैट कंप्रेस अ पिस्टन। नहीं, प्रेशर नहीं मांगा बच्चों। असल में फोर्स मांग रहे हैं वो, प्रेशर नहीं मांग रहे, फोर्स मांग रहे हैं। चलो आओ समझते हैं। सेल्फ असेसमेंट में है और सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल नंबर 11 है। सेल्फ असेसमेंट का न्यूमेरिकल नंबर 11 है भाइयों। अच्छा देखो क्या कह रहे हैं, इसी तरह की लिफ्ट है, इसी तरह का अगेन कह रहे हैं पिस्टन और हाइड्रोलिक प्रेस है। हाइड्रोलिक लिफ्ट कह लो या प्रेस कह लो, एक ही बात है। अब फोर्स कितनी है आपके पास? गिवन डेटा देखो और टू फाइंड देखो। फोर्स कितनी है आपके पास? 100 न्यूटन की। इस अप्लाइड ऑन अ पंप ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एक पंप पे लगाई जा रही है। ये जो फोर्स है एक पंप पे लगाई जा रही है और उस पंप का एरिया कितना है जिस पर ये लगाई जा रही है? 0.01 मीटर स्क्वायर। फाइंड द फोर्स, फोर्स ही पता करनी है। अब कौन सी फोर्स है मैं बताता हूँ, टेंशन नहीं लो। कंप्रेस अ कॉटन बेल प्लेस ऑन लार्ज पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल। अच्छा एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। देखो बच्चों, आपको
सबसे पहले निकालना होगा प्रेशर, तो प्रेशर निकाल लेते हैं। उस प्रेशर को इस्तेमाल करके फोर्स निकालेंगे। देखो इन दोनों को इस्तेमाल कर कर आप प्रेशर निकाल लोगे, फिर इस प्रेशर को इस्तेमाल कर कर इस एरिया में क्या फोर्स है ये निकाल लेंगे। समझ में आया? नहीं आया होगा, चलो समझते हैं। देखो प्रेशर तो सेम होगा ना, दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा, यहां भी प्रेशर सेम होगा, यहां भी प्रेशर सेम होगा। एक मिनट, ये घड़ी बहुत ज़्यादा ना वो कर रही है। देखो दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा, प्रेशर में डिफरेंस नहीं होता। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ रखा हो, मैंने ये लेक्चर आप लोगों को डिलीवर ऑलरेडी कर दिया था। तो दोनों तरफ प्रेशर सेम होगा, मगर फ़र्क क्या होगा, यहाँ फोर्स कम ज़्यादा होगी या एरिया कम ज़्यादा होगा। डिफरेंस किस में होगा? एरिया में और फोर्स में। यहाँ फोर्स और एरिया की वैल्यू अलग होगी, यहाँ फोर्स और एरिया की अलग होगी, मगर प्रेशर निकालोगे वो सेम आ रहा होगा, रेशो सेम होगा। तो इधर से हम प्रेशर निकालेंगे, जो प्रेशर इधर होगा वही प्रेशर इधर भी आ रहा होगा। समझ लो ये F1A1 है, F1A1 की मदद से प्रेशर निकाल लेंगे। फिर F2A2 इसकी मदद से इस्तेमाल कर कर प्रेशर यही वाला यूज़ हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर सेम है तो फिर F2 निकल आएगा। समझ आ रहा है? चलो आओ करके दिखाता हूँ, क्योंकि प्रेशर सेम रहता है, प्रेशर दोनों तरफ सेम आएगा। तो P इज इक्वल टू दो पार्ट कर लेता है ताकि हमारा यही हो जाए। P इज इक्वल टू F अपॉन A। F क्या है? 100 और A क्या है? 0.01। 100 डिवाइडेड बाय 0.01, 10,000 आ रहा है। ठीक है, अब ये F1A1 था। अब इसी फॉर्मूले को सेट करा दो, तो F2 इज इक्वल टू P तो सेम है, ठीक है, और A2। अच्छा F2 निकाल लेते हैं। P क्या है? 1000 और A क्या है? 1, तो वो फोर्स तो वो 1000 ही आ जाएगी ना, 1000 आ रही है और बिल्कुल ठीक आ रही है। समझ में आया क्या किया मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि प्रेशर दोनों तरफ सेम था, तो इसीलिए इन दोनों की मदद से प्रेशर निकाल कर यहाँ पर प्रेशर का इस्तेमाल कर कर फोर्स निकाली गई है। प्रेशर में डिफरेंस ना आने की वजह से ऐसा हुआ। चलो ये हमारे वर्क एग्जाम्पल सेल्फ असेसमेंट्स वगैरह कंप्लीट हो गए, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा अब हम जो है वो मज़ीद फर्दर चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा चलो न्यूमेरिकल करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि कौन कौन से। अच्छा मैं ग्राफ वाले न्यूमेरिकल नहीं करा रहा, क्योंकि वो पेपर में भी एक सच सामने से आ नहीं रहे होते हैं डायरेक्ट, तो हम जस्ट फोकस करते हैं वर्डिंग वाले न्यूमेरिकल्स पर ही। ग्राफ वाले न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, उसमें तो ग्राफ देखना पड़ेगा, फिर ग्राफ पूरा ड्रॉ भी करना पड़ेगा। या चलो एक ग्राफ वाला न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। देखो आपके पास जो है वो ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले तो ग्राफ बनाना है, बेसिक तो ये, उसके बाद न्यूमेरिकल होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, परेशान नहीं हो। न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं, समझा भी देता हूँ दिखा भी देता हूँ। देखो इसकी मदद से ये ग्राफ बना लोगे जो डेटा गिवन है। थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं। देखो ये डेटा गिवन है, लोड है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन को वाई एक्सिस पे रख लिया, लोड को एक्स एक्सिस पे रख लिया, ग्राफ बन गया। अब इस पॉइंट को ले लो, ये वाला पॉइंट बड़ा कर देता हूँ। अगर आपके पास लोड 2 मीटर का है, लोड 2 मीटर का, तो एक्सटेंशन कितनी आ रही है? 15 मिलीमीटर की। बात समझ आ गई? लोड मतलब क्या? गिवन डेटा, एक बात समझो, और 2 फाइंड। लोड मतलब क्या? फोर्स, है ना, मैंने अभी बताया था ना, वो कितनी है? 2 न्यूटन की। एक्सटेंशन मतलब क्या? एक्स कितनी है?
याद रखना ये 15 मिली है, तो मीटर में लाओ इसे, तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा मिली में लाने के लिए? ऑब्वियस है 1000 से। 1000 ऊपर आके क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई 10⁻³ कर लो, चेक कर लो, आंसर आ जाएगा समझ। देखो ये 1000 है ना, 1000 का मतलब क्या होता है? 10⁻³ है ना, लेकिन ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर आके। अब मांग क्या रहे हैं वो? के की वैल्यू मांग रहे हैं। जब भी मैं कह रहा था ग्राफ वाले में नहीं करा रहा क्योंकि वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि कोई नई चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं। ओह सॉरी, के है तो एक्स इधर आ गया, के इधर रह गया। एफ कितना था? 2 और 15 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये के आ जाएगा। आप ग्राफ ड्रॉ कर लेना, ग्राफ मैंने आपको दिखा दिया है, करके जाओगे ना टीचर यकीन मानो बहुत आप लोगों से इम्प्रेस हो जाएंगे कि आपने इतना मुश्किल करा कैसे। वैसे इतना कोई मुश्किल तो नहीं है, बस बच्चे को समझाने वाली बात है। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका आंसर निकल के रहेगा। अब आप बहुत सारी चीज़ें इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हो, फोर्स वगैरह जो भी चाहे करना चाहो कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा अगला भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 भी ग्राफ वाला ही है। ये ग्राफ है, देख लो, इसका आंसर ऐसे ही देख लो, चाहो तो ऐसे देख लो। ठीक है, अब मैं ये इसलिए नहीं करा रहा, मैं पहले जब मैंने पढ़ाया था ये चैप्टर मैंने उस वक्त कराया था। अब पूरा ना पहले मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इतना तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम ग्राफ वगैरह ड्रॉ करें, होती तो मैं करा देता। आओ न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। देखो एक स्प्रिंग है आपके पास, अब इसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट होगा तो गिवन डेटा लिख लो और 2 फाइंड लिख लो। कैलकुलेट क्या करना है? स्प्रिंग कांस्टेंट। डिस्टेंस कितना दिया हुआ, यानी एक्सटेंशन कितनी आई है? 3.5 सेंटीमीटर। अमूमन हम मीटर में रखेंगे। तो ये आ रहा है 0.035। ठीक है, और फोर्स हमें गिवन कर दी गई है, लोड यानी फोर्स 14 न्यूटन। स्प्रिंग कांस्टेंट पता लगाओ। सेम न्यूमेरिकल है जो यहाँ कर रखा है, F = kx। F क्या है? 14 और 0.035। 14 डिवाइडेड बाय 0.035, 400 न्यूटन मीटर। ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना सर, आप ये यूनिट गलत तो नहीं लिख रहे हैं। टीचर होने का यही फ़ायदा है, जैसे चाहो करो। जब हम भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे तो जो टीचर कहता था वही करना पड़ता था, पर मैं आपके साथ ऐसा नहीं करता, मैं कहता यार जैसा बेहतर लगे करो काम। अच्छा अगला क्वेश्चन भी ग्राफ की मदद से ही हो रहा है और सेम स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं निकालना है। अच्छा आओ क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 8 करते हैं। देखो जहां पे ज़रूरत है वहां मैं करा रहा हूं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 8। अब ग्राफ वाला सवाल एक करा दिया, बाकी सब उसी तरह से कर रहे हैं बार बार। एक बॉय है प्रेसिंग आ थंबपिन। देखो थंबपिन देखिए ना, वो जो दीवार में यूँ लगाते हैं, जिसमें आपके स्कूल में वो होगा नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड में देखना थंबपिन लगी हुई होती है, तो वो थंबपिन निकालते हैं, यूँ लगाते हैं, वो पूरा पेज चिपक जाता है, बार बार पेस्ट करना नहीं पड़ता, पेस्ट करने की जो है ना झंझट से बच जाते हैं। तो एक लड़का है जो कि थंबपिन लगा रहा है इनटू द पीस ऑफ अ वुड, यानी लकड़ी के अंदर। अब वो फोर्स कितनी लगा रहा है थंबपिन लगाने के लिए? ये गिवन डेटा की तो ये लिखे थे और ये 2 फाइंड। तो फोर्स कितनी लगा रहा है? वो लगा रहा है 20 न्यूटन की, है ना। सरफेस एरिया कितना है, यानी एरिया कितना है पिन का, यहाँ जहाँ वो लगा रहा है उसका 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में तो रख नहीं सकते, ऐसे रखना पड़ेगा, तो 1 मल्टीप्लाई 10⁻1 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर।
तो ये आ गया 10⁻⁴। देखो क्या किया, एरिया था सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में लाना है तो 100 के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया, अच्छा, एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द टिप ऑफ द थंबपेन इज, देखो समझो यार ज़रा इसको समझ लो, ये आपका नोटिस बोर्ड है, इसके ऊपर आपने लगाई एक थंबपेन। थंबपेन किस तरह की होती है, अगर इस तरह की होती है ना थंबपेन, बोर्ड का एरिया ये हो गया, थंबपेन का एरिया ये हो गया, ये बोर्ड का एरिया हो गया A1, ये थंबपेन का एरिया हो गया, ये थंबपेन का एरिया, तो A1 और A2 कर लेता है, सही है। तो थंबपेन का एरिया अगेन वही चक्कर है कि उन्होंने उसको वैसे ही दे दिया, तो 0.01 डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 1 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पता क्या करना है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्ट बाय बॉय, कितना प्रेशर लगा रहा है ये लड़का, ये बताना है आपने, ठीक है। चलो प्रेशर पता लगा लेते हैं, प्रेशर तो सेम है ना यार, सिंपल सोल्यूशन डालो। प्रेशर पता लगाने के लिए आपको ये वाला एरिया इस्तेमाल करना होगा क्योंकि बोट पे प्रेशर लग रहा है ना, इसीलिए। तो P = F/A हो गया मेरे भाइयों बहनों। F कितना है मेरे भाइयों बहनों, 20 है मेरे भाइयों बहनों। A कितना है मेरे भाइयों बहनों, ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 1 exp⁻⁴। 20,000 का प्रेशर लगा रहा है वो बच्चा, इतना ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है। 20,000 है ना, 1, 10, 100, 1000, 10,000 नहीं, 2 लाख का प्रेशर लगा रहा है। हाँ 2 लाख, बल्कि यहाँ तो और ज़्यादा लिखा हुआ है, शायद 1 0 ज़्यादा हो गया, नहीं सही आ रहा है, समझ में आ गया। अच्छा अब देखो ये वाला आखिरी न्यूमेरिकल है, ये करते हैं, बल्कि इसके बाद भी है, नहीं बल्कि बस यही वाला करते हैं। ये डायग्राम बराबर में चल रही होगी, इस डायग्राम को ज़रा समझ लो। देखो मैंने अभी हाइड्रोलिक प्रेस बताई थी ना, ये वही हाइड्रोलिक प्रेस है, देखो लिखा हुआ भी होगा, बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम या हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट। होता क्या है कि यहाँ पर आप बहुत कम फोर्स लगाते हो, 20 न्यूटन की फोर्स आपने लगाई, और गाड़ी को उठाने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स तो नहीं चाहिए होगी ना, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी। लेकिन ये लिक्विड और एरिया ऐसा काम करेगा कि ये 20 मीटर की फोर्स लगाने के बावजूद ये बहुत भारी गाड़ी, बहुत ज़्यादा वेट वाली गाड़ी ऊपर की तरफ चली जाएगी। यानी सिंपल अगर मैं अल्फाजों में कहूँ तो ऐसा होगा कि यार मैं ना ये पेन नहीं उठा सकता, नामुमकिन है। मैं क्या करूँगा, इस पेन को यहाँ रखूँगा और ख़ुद ज़रा सी फोर्स यहाँ पे लगाऊँगा और ये पेन जो कि यहाँ पे था यहाँ पर आ जाएगा। यही काम कर रहा है ये हाइड्रोलिक प्रेस। अच्छा ये होगा कैसे, ये होगा ऐसे कि यहाँ पर एरिया कम रखूँगा, यहाँ पर एरिया ज़्यादा और फोर्स ज़्यादा मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, बात समझ आई। यानी फोर्स कम लगानी पड़ेगी, फोर्स बल्कि कम मिलेगी, ज़्यादा बोल दी, ठीक है, बात समझ आई। बस इसको याद रखना, यही हाइड्रोलिक का काम होता है, कम फोर्स ज़्यादा काम। अच्छा तो फिगर आपने देखनी है, बराबर में फिगर चल रही होगी। मैं गिवन डेटा निकाल लेता हूँ इधर से, न्यूमेरिकल नंबर अगर इस तरह का पेपर में आने लग जाए तो कैसा ज़बरदस्त हो जाए पेपर का सिस्टम। द फिगर 5.15 शो अ बेसिक हाइड्रोलिक सिस्टम डैट हैज़ स्मॉल एंड लार्ज पिस्टन। देखो स्मॉल पिस्टन ये वाला है, लार्ज पिस्टन वाला लिखा हुआ भी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्मॉल पिस्टन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, जिसे मैं गिवन डेटा टू फाइंड स्मॉल यानी A1 कह देते हैं उसे, या AS कह लो चलो, जो कि है आपके पास 0.005 मीटर का स्क्वायर, और लार्ज वाला कितना है, L के लेते हैं AL 0.1 मीटर स्क्वायर रिस्पेक्टली। अच्छा अब फोर्स, स्मॉल पिस्टन पे फोर्स कितनी लगा रहे हैं, स्मॉल पिस्टन पे फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन की। अच्छा याद रखना प्रेशर दोनों तरफ सेम रहेगा, जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर यहाँ भी होगा, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, कैलकुलेट द, आपने 2 चीज़ें पता करनी है, एक तो प्रेशर कैलकुलेट करना है, ये स्मॉल पिस्टन पे लगने वाली फोर्स है, आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ लार्ज पिस्टन पे क्या फोर्स है वो कैलकुलेट करना है।
तो सिंपल है, प्रेशर तो कैलकुलेट हो जाएगा स्मॉल पिस्टन पे, P इज इक्वल टू एफ एस ए एस। तो जो प्रेशर लार्ज पिस्टन पर है वही प्रेशर स्मॉल पिस्टन पर है, दोनों सेम है, याद रखना, ठीक है। तो ये 20 डिवाइडेड बाय 0.005, तो P इज इक्वल टू, बैलेंस हो जाता है असल में, वहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, वहाँ दूसरे पिस्टन पे फोर्स बढ़ जाएगी, एरिया कम हो जाएगा, या फोर्स कम है और एरिया कम है। 4000 याद रखना, जो प्रेशर लार्ज पिस्टन पर है वही स्मॉल पिस्टन पर है, फॉर एफ एल। तो एफ देखो इसी फॉर्मूले को सेट करा दो, एफ एल इज इक्वल टू पी ए एल। पी कितना आया, 0.000 और 0.1, 400 मल्टीप्लाई 0.1, 400। देख लो फोर्स बढ़ गई, देखो उधर छोटे पिस्टन पे फोर्स कितनी कम आ रही थी, बड़े पिस्टन पे फोर्स देखो कितनी ज़्यादा हो गई। आपने क्या किया, आप गाड़ी देखो, समझो आप इस मार्कर को ऐसे नहीं उठा पा रहे, नामुमकिन है। आपने क्या किया, इस मार्कर को हाइड्रोलिक प्रेस पे ले गए, अब यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो और ये ऊपर जा रहा है, कैसे? क्योंकि यहाँ पर एरिया कम है तो फोर्स कम लगानी पड़ रही है, वहाँ एरिया ज़्यादा है इसलिए फोर्स खुद ही मल्टीप्लाई हो गई उधर। तो यहीं तक रखते हैं, वो मेरी बात आपको अच्छी समझ में आई होगी, ठीक है। ज़्यादा तो न्यूमेरिकल थे इसमें, लेकिन छोटे छोटे से न्यूमेरिकल थे। तो आई होप बात समझ आई होगी, ना आई हो तो पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआ में ज़रूर याद